प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु ने ये समय दिया है ताकि प्रभु के वचन से हम कुछ बातों को सीख सकें। तो आज का हमारा वचन का शीर्षक होगा, परीक्षा क्या प्रभु की ओर से आती है। तो आज हमारा यही वचन का शीर्षक होगा कि परीक्षा जो है मनुष्य को जो आता है, क्या वो प्रभु की ओर से आती है। तो अगर हम बाइबल को इस विषय को अगर हम बाइबल से ध्यान से देखें तो परमेश्वर की ओर से कोई भी परीक्षा नहीं आती है। तो सवाल उठता है कि परीक्षा क्यों है और कहाँ से आती है। तो अगर हम इसी बातों को जानेंगे तो परीक्षा दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी उन्नति के लिए, एक होती है हमारी हानि के लिए। तो पहली बात यह है कि प्रभु तो कोई परीक्षा लेता है नहीं। तो हम क्या करते हैं, कुछ जो चीज़ें होती है जो हम अपनी अभिलाषाओं से जो परीक्षा को हम अपने आप ही अपना लेते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे जीवन में हमको नहीं करना चाहिए, जो प्रभु ने नहीं करने को बोला है, फिर भी हम करते हैं। तो क्या होता है, हम परीक्षा में फंसते हैं। और दूसरी बात क्या होता है कि जो शैतान जो है हमको परमेश्वर के वचन पे ना बढ़े, वो व्यक्ति विश्वास में दृढ़ ना रहे बोल के वो शैतान क्या करता है, हमको परीक्षा लाता है। तो अगर हम बाइबल से अगर देखेंगे तो प्रभु की ओर से कोई भी परीक्षा हमको नहीं होती है। तो अगर आपको इसका रेफरेंस चाहिए तो आपको मिलेगा याकूब की पत्री, उसकी पहला अध्याय चैप्टर नंबर आपको 13 में मिलेगा। क्योंकि प्रभु का वचन इस प्रकार से बोलता है, जब किसी की को परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। तो परमेश्वर का वचन ये साफ साफ बता रहा है कि परमेश्वर कोई भी परीक्षा मनुष्य को नहीं लेता है। तो सवाल उठता है परीक्षा आती कहाँ से। तो मैं जो आपको बताया, दो प्रकार से परीक्षाएं आती है। पहले हम खुद लाते हैं और दूसरा क्या होता है, शैतान हमको परीक्षा में डालता है। क्योंकि अगर पौलुस की बात को हम अगर देखेंगे तो पौलुस भी बोलते हैं कि शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं है। तो बोले का यही है कि शैतान हमारे विरुद्ध में युक्तियाँ रचता है ताकि हमको परमेश्वर के उस सच्चे वचन से भटका सके। तो अगर हम परीक्षा में पढ़े हैं तो हमको क्या करना चाहिए। अगर हमको कोई बीमारी है, कोई परीक्षा ऐसी बहुत परेशानियाँ हैं, तो हमको करना क्या चाहिए। तो बाइबल इसी विषय में हमको क्या बोलता है, तो क्या करने से वो हमारी परीक्षाएं जा सकती है और हम उस परीक्षाओं से निकल सकते हैं। तो इसी बात को अगर हम देखेंगे तो याकूब की पत्री हम देखेंगे तो पहला अध्याय अगर उसकी दूसरे वचन से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे कुछ बातें ऐसी लिखी है जो हमको उस बातों को फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए जिस प्रकार से लिखा गया। तो यहाँ पत्री में ये इस प्रकार से बताते हैं कि पहला अध्याय दूसरा पत्री में पहला चैप्टर दूसरा अध्याय, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े हो तो इससे पूरे आनंद की बात समझो। तो पहली बात यह है कि हमको परमेश्वर से कुड़कुड़ाना नहीं है। अगर हम कोई भी परीक्षा में पढ़े हैं तो हमको क्या करना चाहिए, इसको आनंद के साथ लेना चाहिए। तो हमको परमेश्वर से कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। तो आज काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब भी कोई परीक्षाएं होती है तो परमेश्वर से कुड़कुड़ाते हैं। भले के लिए धन्यवाद देना चाहिए, बुरे के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि परीक्षा जो है हमको यही बात समझना है कि परमेश्वर की ओर से कभी भी नहीं आता है, तो शैतान की ओर से आता है। तो हमको उससे लड़ना चाहिए, ना कि हमको परमेश्वर के साथ कुड़कुड़ाना चाहिए। ताकि यहाँ पे लिखा है, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होती है। जब हम उस सारी परीक्षाओं में अगर पढ़ते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, सही से अगर हम उसको लेते हैं तो हमारी क्या होगा, विश्वास जो है ना और ज़्यादा दौड़ता रहेगा और ज़्यादा हम विश्वास में बढ़ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया 12वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा गया, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो प्रभु का वचन बोल रहा है कि धन्य है वे जो व्यक्ति जो परीक्षाओं में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उस क्या कहते हैं, उनको आनंद के साथ लेके उस परीक्षाओं से निपटते हैं। तो प्रभु का वचन यही बोलता है कि तुम अगर कोई परीक्षा में पढ़े हो तो अपने आप को ज़्यादा घबराओ नहीं, अपने आप को टेंशन में नहीं डालना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि चिंता मत कर, सारी चिंताएं जो है मुझे दे दे ताकि मैं तेरा चिंता करता हूँ।
हमको अपने आप को चिंता नहीं करना है कि मैं परीक्षा में पड़ गया तो मैं कैसे निपटना है, बट यही हमको करना चाहिए कि परमेश्वर के सामने हमको जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तब वो भी हमारे सामने आते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, परमेश्वर के निकट जाना चाहिए ताकि वो भी हमारे निकट आए। तो आज हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के उपयोग करने की कोशिश करते हैं ताकि हम किस प्रकार से ठीक हो सके। तो हमको ये सब नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम परमेश्वर के सामने जाना चाहिए और परमेश्वर से पूछना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि वही सब मार्ग दिखाता है। इसीलिए बोलता है कि परमेश्वर का वचन बोलते हैं, मैं तेरे लिए मार्ग निकालता हूँ। तो हम पुराने नियम में पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ताएँ हैं जो उनको नहीं पता था क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो कई सारी चीज़ों में परमेश्वर ने मार्ग दिखाया। तो इसी प्रकार से नए नियम में भी है। तो हर एक जो दास है प्रभु के, सबके लिए प्रभु ने मार्ग निकाले। यहाँ चाहे कोई बीमारी से हो, कोई परीक्षाओं से हो, जिस प्रकार से पौलुस जो हैं परमेश्वर की जो सेवा करते वक्त उनको कई सारी परीक्षाएं आई हैं। अगर आप पौलुस की दूसरी पत्री में पढ़ोगे तो वहाँ कई सारे उनको दुख परेशानियों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उनकी मौत के मुँह तक जाना भी पड़ा था उनको। परंतु वो बोलते कि मुझे पता था कि मेरा ये शरीर तो नाश नहीं होगा, वरन परमेश्वर पे भरोसा रखने से उनको क्या हुआ, बच निकले। तो अपने आप पे भरोसा ना रखें, हमको परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए ताकि हम उन सारी बुरी जो भी परीक्षाएं हमारे जीवन में आज आ रही हैं या जो भी है, तो हम उसे निपट सकें। क्योंकि प्रभु का वचन यही बोलता है कि प्रभु जो है हमको प्यार करता है। तो प्रभु ने हमको सृजा है। तो प्रभु हमको कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कोई दुख या तकलीफ़ में हो, वरन हम अगर उन तकलीफ़ों से आज गुजर रहे हैं तो हम और ज़्यादा हम दूर हो सकते हैं, और ज़्यादा विश्वास में बढ़ सकते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन ये बोलता है कि अगर हम याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसके 18वें चैप्टर में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखा गया है कि उसने अपने ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उनके दृष्टि की वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। तो प्रभु यहाँ बोल रहा है कि उनके वचन के अनुसार उत्तम फल, मतलब बोलने का अर्थ होता है कि सबसे अच्छा जो पहला उत्तम फल है हम उसके योग्य हैं। सो प्रभु ने उसके लिए हमको सृजा गया है। उसकी दृष्टि में हम कितने बहुमूल्य हैं, बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है। और इसीलिए प्रभु कभी भी नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए और हमको कोई परीक्षा हो या हम कोई परीक्षा में पड़े। वरन कुछ परीक्षाएं ऐसी भी होती हैं जो उससे हमको क्या मिलता है कि प्रभु से और ज़्यादा जुड़ने का मौका मिलता है, और ज़्यादा प्रभु से एक होने का मौका मिलता है। तो हम क्या करना चाहिए, कोई भी परीक्षा आए तो हमको कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। अगर हम कुड़कुड़ाते हैं तो प्रभु का वचन यही बताता है कि अगर यशायाह की पुस्तक वहाँ 45वें अध्याय और 9वें वचन में पढ़ोगे तो हाय उस पर जो अपने सृजनहार पर क्या करता है, झगड़ता है, तो हम पे श्राप पड़ेगा। तो हाय बोल के बोला, हाय का मतलब होता है कि श्रापित हो सकते हैं हम। इसीलिए परमेश्वर के सामने हमको अपने आप को दीन करना चाहिए, कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति परीक्षाओं में पड़ा है तो वो व्यक्ति अगर कुड़कुड़ाता है तो वो पाप कर रहा है। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है। तो हमको परमेश्वर के सामने जाना चाहिए, तभी हमको परमेश्वर क्या करेंगे, वो भी हमारे सामने आएंगे। तो अगर उसी प्रकार से हमको क्या करना चाहिए, तो हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, जब उसको पुकारते हैं तो वो हमेशा हमारी बातों को सुनता है। तब सुनने का शर्त है, कुछ बातें हैं जो हमको उसको फॉलो भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कई सारे पाप कर रहे हैं, कई सारी बुराइयां कर रहे हैं तो परमेश्वर सुन बोले तो हमारी बातें नहीं सुनता है, क्योंकि उसका धर्मियों की बातें वो सुनता है। तो अगर हम ऐसी कोई पाप है जो हम कर रहे हैं तो उसको हमको छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सही रहना चाहता है, जीवन में अच्छा जीवन जीना चाहता है, तो उसको कुछ बातों को फॉलो करना चाहिए। तो उस बातों को हम देखेंगे क्या बातों को फॉलो करना चाहिए हमको, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है
और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों करने से रोके रहे। तो यहाँ के कुछ बातें हैं, देखिए हम जान सकते हैं, अगर हम अच्छी जीवन जीना चाहते हैं, उन परीक्षाओं से निपटना चाहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको इस सारी चीज़ों को हमको फॉलो करना चाहिए। जो परमेश्वर के वचन में बोला गया है उनको हमको फॉलो करना है। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, अपनी जीभ को बुराई से, सो बोलने का मतलब होता है कि हम जो भी बातें बोलते हैं, सो उस बातों में क्या होना चाहिए, मिठास होना चाहिए। इसीलिए बोलता है कि परमेश्वर का वचन इसीलिए बोलता है कि जो कोई बात करता है तो ऐसा बात करे ताकि वो परमेश्वर का वचन हो। तो अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो ध्यान से, वहाँ कई सारी बातें लिखा है, यूहन्ना के पत्र में कई सारी बातें हैं। तो जो कोई भी कुछ भी बोले उसको हाँ में हाँ होना चाहिए। गलत बात है तो उसको हमको त्यागना चाहिए। अगर कोई हम में ऐसी कोई गलत बात है तो हमको उसको जांचना चाहिए, अपने चरित्र पे ध्यान देना चाहिए, ताकि हम उस सारी परेशानियों से निकल सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो धर्मियों की बातें वो हमेशा सुनता है। इसीलिए अगर हम पहला पत्रस उसके 3 अध्याय की 11वें पद में देखोगे तो वहाँ पे कुछ बातें हैं, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। तो परमेश्वर का वचन यही बोल रहा है कि अगर हम अपने आप को जांचें, उन बुरी बातों से अगर हम अपने आप को फेर लें, अपने आप को दीन करें, तो इसीलिए बोलता है कि तुम परमेश्वर को सामने दीन बनो तो वो हमको क्या करेगा, शिरोमणि बनाएगा। तो अगर हम अपने आप को दीन करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी बातों को सुनता है, तब हमको क्या करेगा, वो चंगा करता है। वरन शर्त यही है, अपनी उन सारी गलतियों को जो हम अगर हमारे जीवन में शायद है तो उनको हमको त्यागना चाहिए। बुरी बातें नहीं करना चाहिए, भली की भली होनी चाहिए। अगर हम गाली अगर किसी से सुनते हैं तो भी उस गाली को हमको क्या करना चाहिए, हमको उसको आशीष देना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए उसके लिए, तो गाली नहीं देना चाहिए। इसीलिए अगर परमेश्वर के वचन अगर आप पढ़ोगे तो पहला पत्रस की पुस्तक में पढ़ोगे, वहाँ 8वें और 9वें अध्याय और 10वें भी लिखा गया है कि बुरे के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली मत दो। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमको गाली देता है तो हम उसको दोबारा गाली नहीं देना चाहिए, गाली नहीं देना है, क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि हम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हैं, तो हमको कई सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अपने आप को जीवन जीते वक्त हमको कई सारी चीज़ों को देखना चाहिए, जो सही है उसको अपनाना चाहिए, जो गलत है उसको छोड़ना चाहिए। क्योंकि हमारी दिनचर्या के जीवन में हमको हर एक चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हम परमेश्वर के राज पधारी है, तो हम परमेश्वर के राज्य के संतान हैं, ना कि हम क्रिश्चियंस हैं, मगर हम परमेश्वर के राज्य के संतान हैं। क्रिश्चियन में और परमेश्वर के राज्य के संतान में बहुत फ़र्क है। हम इस फ़र्क को जानने की कोशिश करना चाहिए, ना कि हम सिर्फ धर्म को लेकर जीते रहे। क्योंकि क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के संतान हैं। तो यही बातें हैं जो हम परीक्षा में आज हैं, तो हम इन सारी चीज़ों को ध्यान दें। बुरी जो भी हमारे जीवन में है, जो हम कर रहे हैं, या हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती है तो हम उसको त्यागना चाहिए, ताकि जब तक हम अपने आप को शुद्ध ना करें और अपने आप की चाल चलन को ध्यान ना दें, तब तक हमारी परीक्षाएं जो कभी जाने वाले नहीं है। क्योंकि शैतान हमारा परीक्षा हमेशा करते रहता है। तो उस परीक्षाओं से निपटने के लिए हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर के सामने दीन होना चाहिए और उससे प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि वो बोलता है कि धर्मियों की प्रार्थना वो सुनता है। तो सबको जय मसीह। बस यही बात था, आज हमने जाना कि परमेश्वर की सामने जाने से हमारी परेशानी जो है हल हो जाती हैं। और एक बात है कि हम सिर्फ सुख उठाने के लिए नहीं होना चाहिए, वरन दुख में भी हमको परमेश्वर के साथ में खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि प्रेरितों ने यही काम किया है, दुखों में भी उन्होंने अपने आप को कभी भी कुड़कुड़ाया नहीं है, वरन दुखों में भी परमेश्वर की स्तुति किया। तो आज हमको यही करना चाहिए कि दुख है, तकलीफ़ है, जो भी है, वरन परमेश्वर के साथ में हमको चलना चाहिए, ना कि हम संसार की बातों में। सबको जय मसीह।